में ये से फॉर्म होती है और लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द सेरिब्रम, आपके सेरिब्रम के मिडिल में होती है। ये हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर जो है वो आपके थैलेमस कहलाएगा। इसका मेन कार्य क्या है थैलेमस का? थैलेमस क्या करती है? ब्रॉडकास्ट दी सेंसरी इम्पल्स। ये ब्रॉडकास्ट करती है सेंसरी इम्पल्स को, और कौन से इम्पल्स को? पेन और कंफर्ट के। पेन मतलब दर्द होना और कंफर्ट मतलब खुशी होना, यानी सुख प्राप्त होना। ये दोनों जो है इनको फोरकास्ट करने का मेन फंक्शन किसका है? थैलेमस का है। गोज टू सेरिब्रम। फिर है हाइपोथैलेमस। इसके नीचे, थैलेमस के नीचे आपके एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ लोकेटेड द बेस एंड बैकवर्ड ऑफ द सेरिब्रम अंडर द थैलेमस के नीचे होता है। इट कंट्रोल इंड्यूस बिहेवियर। आपके जो ये किसको कंट्रोल करता है? बिहेवियर को, व्यवहार को। और इसके अतिरिक्त लाइक और भी इसमें हंगर, भूख लगना, थ्रस्ट, प्यास लगना, और आपके कॉन्सिपिशियंस यानी काम भावना, ये इसका फंक्शंस होता है हाइपोथैलेमस का। और एक हाइपोथैलेमस का आप ध्यान और रखना, इसमें न्यू टाइप क्वेश्चन भी आते थे पहले कि हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड ब्लड प्रेशर। इसके दो फंक्शंस और हैं हाइपोथैलेमस के। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी ये नियमित रखता है, और दूसरा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये हो गया। अब आपके आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये मिडिल पार्ट्स होता है ब्रेन का, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीजेंसेफेलॉन। इसको हम मीजेंसेफेलॉन कहते हैं मिड ब्रेन को। इट हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेकेंड पार्ट है सेरिब्रल आपके पेडिकल्स, व्रंतक। अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है? ये मिड ब्रेन है, इसमें 2 इंफीरियर ऑप्टिक्स लोब होते हैं और 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स होते हैं इसके अंदर, जो कि आपके इसकी डॉर्सल सरफेस से टेक्टम से जुड़े हुए होते हैं, और ये देखने और सुनने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करता है। कौन सा? आपके मध्य मस्तिष्क के बारे में है, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फिर आपके सेरिब्रल पेडिकल्स जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क व्रंतक। ये मिड ब्रेन के फ्रंट में आगे की तरफ पाया जाता है, जिसको हम क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। और यह आपके बंडल ऑफ नर्व्स यानी तंत्रिकाओं का गुच्छ होता है, विच कनेक्ट सेरिब्रो कॉर्टेक्स विथ वर्टिबल कॉलम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। और दूसरा मतलब एक तरह से तंतुओं का बना हुआ बंडल होता है ये, जिसको सेरिब्रो कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। कौन? आपकी सेरिब्रल पेडिकल्स, व्रंतक। अब आपके नेक्स्ट लास्ट आ रहा है हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन जो है आपका ब्रेन का लास्ट पार्ट है, और इस पार्ट के अंदर आपके 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, सेरिब्यूलम, अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। सबसे पहले आप सेरिब्यूलम का देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेरिब्यूलम। ये जो है मस्तिष्क का बहुत ही अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है, और इसके नीचे आधार पर स्थित होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे अनुमस्तिष्क। सेरिब्यूलम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये अनुमस्तिष्क कहलाएगा, और सबसे पृष्ठ सतह पर सबसे अधिक विकसित भाग होता है ये। इसमें संवरणों के स्थान पर खांचे होती हैं, और वल्फुट भाग में धूसर द्रव्य ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। और इसके 2 प्रमुख कार्य हैं, आप ये ध्यान रखना, इसके 2 प्रमुख कार्य। सबसे पहला कार्य तो है शरीर का संतुलन, बैलेंस ऑफ बॉडी, और दूसरा पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखना, ये है। यानी आप इसका सेरिब्रम का पूरा डिस्क्रिप्शंस देख लीजिए कि सेरिब्रम इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लाई बिलो द आपके सेरिब्रम बेस, नीचे की तरफ। इट्स पोस्टीरियर सरफेस इज मोर डेवलप, इट हैज़ ग्रूव इंस्टेड ऑफ फोल्ड, इट्स cortex part is made up of gray matter
and there are two main functions of it. First function is known as control and balance of the body, और दूसरा फंक्शंस है आपके कोऑर्डिनेशंस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी. क्लियर. अब पॉन्स वेरोलाई, इसका फंक्शंस क्या है? ये आपके प्रमस्तिष्क वृंतक सेरिब्रम आपके पेंडिकल्स के नीचे की तरफ स्थित होती है. इसकी पोजीशन जो है अंडर नीचे है, और ये अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्रम की दोनों पालियों को अटैच करती है, जोड़ती है. ये मस्तिष्क के अन्य भागों का भी जोड़ने का कार्य करती है पॉन्स वेरेलाई. श्वेत द्रव्य से निर्मित होती है. इसके अंदर वाइट मैटर होता है, और रेस्पिरेटरी आपके वेंटिलेशंस के लिए इसके अंदर और भी मतलब ये रेस्पिरेशन से भी संबंधित है. और दूसरा चवणक, चबाना, चिमिंग करना, फूड को, आपके लार आना, श्रवण, अक्षु स्त्रवण, आंसू आना, और नेत्र की गतिशीलता पर नियंत्रण रखती है पॉन्स वेरेलाई. अब आपके लास्ट है इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा. मेडुला ऑब्लांगेटा देखिए, ये आपका ब्रेन का अंतिम पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट है. मेरु रज्जु बोलते हैं इसको हम, और ये आपके ट्रायंगल शेप का होता है मेरु रज्जु, जो कि मेरु नीचे की तरफ किससे जुड़ा रहता है? आपके मेडुला ऑब्लांगेटा किससे जुड़ा रहता है? मेरु रज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से. ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है लास्ट में जाकर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड किस में जाती है? मेरुदंड के अंदर, वर्टिबल कॉलम में. इसका भी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड क्या है. बहुत से ऐसे हमारे फंक्शंस होते हैं जिस पे ब्रेन विश्लेषण नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही उसका मतलब उसका कार्य कर देती है. जैसे हम बातें करते करते जूते का फीता खुल जाता है तो बातें भी करते हैं, और जूते का फीता भी बांध लेते हैं, तो उसमें ब्रेन को कोई फंक्शन नहीं करना पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड ही कर लेती है. साइकिल चलाते हैं, चलाते चलाते जैसे मोड़ आता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक मुड़ जाता है. कोई साथी आता है तो बात करते करते आपका साइकिल को रन अप करते हैं आप. तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही उनको संपादित कर देते हैं. उन कार्य को ब्रेन को उसके ऊपर मतलब वो स्ट्रेस नहीं लेना होता है. तो ये आप स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे हम ये सारा पूरा जो है मैटर. अब देखो मेडुला ऑब्लांगेटा का एक और फंक्शंस है इसका. मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया किससे? स्पाइनल कॉर्ड से. फिर इसकी गुहा में इसकी गुहा को हम बोलते हैं मेटासील, किसकी? स्पाइनल ये मेडुला ऑब्लांगेटा की. और इसका अब कार्य क्या है मेडुला ऑब्लांगेटा का? सांस लेना, खांसना, निगलना, और हृदय की धड़कन, रक्त दाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन करना, कंस्ट्रक्शंस एलिमेंट्री कैनाल का, और आपके इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना. ये इसके फंक्शंस हैं. आपको मैं इसको एक बार इंग्लिश में और बता दूं. दिस इज एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेडुला ऑब्लांगेटा. मेडुला ऑब्लांगेटा जो है हिंड ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, त्रिभुजाकार होता है ये, और लोकेटेड बिटवीन द पॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, और स्थित कहाँ होता है? पॉन्स वेरेलाई और स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में, बीच में इसकी लोकेशन है. दिस इज कनेक्टेड विद द वर्टिबल कॉलम, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है ये, तो वर्टिबल कॉलम से भी कनेक्ट होगा. इट हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस. विच फॉलोइंग फंक्शंस? इट इज़ कंट्रोल द ब्रीथिंग, आपके कफिंग और स्वेलिंग करना यानी निगलना भोजन को, ये इसके फंक्शंस है. और एक फंक्शंस और है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पर भी ये आपका कंट्रोल करता है. तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट ब्रेन का टॉपिक हमारा आज हो गया. थैंक यू फ्रेंड्स. टुडे वी हैव स्टार्ट चैप्टर 26, और दिस चैप्टर 26 बिलोंग टू यूनिट 7th ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 2. उसको बिलोंग करता है आपके मानव कार्यकी का भाग 2 है, और उसका फर्स्ट लेसन है ये नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. और चैप्टर का नाम, ये चैप्टर का जो सीरियल नंबर है वो 26 है. मानव का तंत्रिका तंत्र पढ़ना हमें कि मानव का तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं.
अब देखिए इसके बारे में, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो अपने ग्राही अंगों से, इनकी जो अंग होते हैं रिसेप्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, अपने ग्राही अंगों से स्टिमुलेट यानी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, और शरीर के अंदर इसका संचारण होता है। और संचारण होने के बाद में आपके जो कार्यकारी अंग हैं वो इनके प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों में कार्यों का संतुलन और सामंजस्य बना करके शरीर पर नियंत्रण करने वाला जो तंत्र होता है उसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी इसका पूरा फुल मीनिंग ये है कि इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू एक्सपीरियंस द स्टिमुलस रिसीव बाय रिसेप्टिव ऑर्गन्स द मैकेनिज्म दैट ट्रांसमिट मतलब पहुंचाना अंदर, देन इन द बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इम्प्लीमेंट रेस्पॉन्स फ्रॉम द फंक्शनल ऑर्गन्स। या ये भी सिस्टम यानी ये भी कहला सकता है कि ऐसा सिस्टम दैट कंट्रोल द बॉडी ऑफ मेकिंग द सैनिटेशंस एंड हार्मोनी इन ऑल द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। यानी शरीर के अंदर सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना, जो भी ग्राही अंग आपके एटमॉस्फेयर से, बाहरी दुनिया से जो भी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, और फिर कार्यकारी अंग उनके प्रति जो है क्रिया करते हैं। तो इसमें आपका जो सेल्स है जो ये काम करती है मेन, यानी तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका ये सब काम करती है, इसकी इकाई आई मीन्स यूनिट संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल। आपके स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और क्रियात्मक होता है फंक्शनल, कार्य करने वाली मेन इकाई है तंत्रिका कोशिका, जो कि आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तंत्रिका कोशिका के बारे में नेफ्रॉन्स 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर, और 10th में भी है ये कि नेफ्रॉन्स क्या है। नेफ्रॉन्स जो है इट इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की ये स्मॉल यूनिट है, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही हैं ये। तो इसमें ये कोशिकाएं काम करती हैं। अब देखिए आपके तंत्रिका तंत्र के बारे में, इसका फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो तंत्रिका तंत्र है, हमने जो चैप्टर लिया आज नर्वस सिस्टम, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शंस तो है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनको संचालित और नियंत्रित करता है। फर्स्ट फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज इट्स ऑपरेट द कंट्रोल द डिफरेंट एक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दीज आर फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड फंक्शंस है, यह संवेदी अंगों के माध्यम से मानव की बाहरी दुनिया के विषय में भी सूचना देता है, ताकि बाहरी वातावरण से जो सूचना और उद्दीपन जो है हम उनको ग्रहण कर सकें और उनके प्रति अनुक्रिया करें। यानी इट्स गिव्स द इंफॉर्मेशंस अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदी अंगों से, और दैट इज टेक द आपके इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द स्टिमुलाई। ये इसका सेकंड फंक्शन है। मतलब सेकंड फंक्शन एक बार आप और सुन लीजिए ध्यान से, कि संवेदी अंगों के माध्यम से मानव की बाहरी दुनिया के विषय में सूचना देता रहता है कौन, तंत्रिका तंत्र, और बाहरी वातावरण से सूचना उद्दीपनों के माध्यम से ग्रहण करता है। अर्थात ये इसका पूरा मीन हो गया। अब थर्ड फंक्शन क्या है इसका तंत्रिका तंत्र का, इट ऑल्सो कंट्रोल द वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर एक्टिविटी कौन सी, वॉलेंट्री, जैसे जस्ट लाइक ए रनिंग, दौड़ना, स्पीकिंग, बोलना। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, पेशीय ऐच्छिक क्रियाकलापों को भी नियंत्रण रखता है। और कौन सी क्रियाकलाप, दौड़ना, बोलना, ये सारी जो है आपके वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ को बिलोंग करेगी। तो इसका भी कार्य करता है ये
उस पर भी नियंत्रण रखता है। फिर आपके फोर्थ है, इट्स ऑल्सो रेगुलेट मैनी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है उनको भी कंट्रोल करता है। अब व्हाट डू मीन इनवॉलेंट्री एक्टिविटी? जैसे जस्ट लाइक ए हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, ब्रीथिंग, श्वसन, और मैनेजमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, आपके फूड का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मतलब व्यवस्था बनाए रखना शरीर के अंदर। तो ये जो सारी क्रियाएं, ये सब अनैच्छिक क्रियाकलापों को बिलोंग करती हैं। आई मीन्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। क्लियर? तो इनका भी ये नियमन करता है कौन? तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों का नियंत्रण, समन्वय करते हुए एक समग्र रूप से कार्य करता है। तो ये तो हो गया इसका पूरा फंक्शंस तंत्रिका तंत्र का, और तंत्रिका तंत्र क्या है। अब हम आते हैं प्राणियों में तंत्रिका तंत्र जो है कितने प्रकार से संचालित होता है। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र के अंदर हम सबसे पहले तो तंत्रिका तंत्र और फिर इसके अंदर अंतःस्रावी तंत्र भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आपके मेन पार्ट्स जो हैं नर्वस सिस्टम के क्या हैं, यहाँ मैंने ब्लू पेन से इसको राइट किया है। मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, इट हैज़ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज नोन एज CNS, second is known as PNS, third is known as ANS. CNS means central nervous system, PNS periphery nervous system और ANS आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें हमारी बॉडी के कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? एक तो ब्रेन आता है, मस्तिष्क, और एक स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ये दो की स्टडी करेंगे इसमें हम। पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं, आपके क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं उनको, जो ब्रेन से निकलती हैं। इट हैज़ 12 पेयर्स, इसके पूरे 12 पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं इसके क्रेनियल नर्व्स के। ये हम PNS सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आपके स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, इससे 31 यानी 31 पेयर्स अराइज होते हैं नर्व्स के। तो इसका भी हम पूरा, आपके बुक में इसकी टेबल दे रखी है कि कौन कौन सी नर्व्स जो है आपके बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ रीच होती है, कहाँ कहाँ पहुँचती है, उसका है। फिर आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाएगा और ये कहलाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आज हम किसकी स्टडी करेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये वाला टॉपिक पढ़ना है हमें आज। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके 2 स्ट्रक्चर जो है इनकी स्टडी है। एक तो ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा हम लेंगे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो हम पहले ब्रेन ले रहे हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि मस्तिष्क क्या है और इसकी क्या संरचना है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। सबसे पहले ब्रेन का। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सॉफ्ट ऑर्गन्स है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन आप ध्यान रखिए, ब्रेन जो है हमारी बॉडी का बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है। और ये आपके कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर इसको प्रोटेक्शन मिलती है? स्कल, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, क्रेनियम, स्कल, खोपड़ी के अंदर ये सुरक्षित रहता है। ब्रेन, आपका बोन्स का जब लेसन आएगा तो अब स्कल के बारे में भी पूरा स्टडी करेंगे, ह्यूमन स्कल की। तो ह्यूमन स्कल को हम क्रेनियम बोलते हैं और इस क्रेनियम के अंदर आपके इनसाइड अंदर रहता है। और ये क्रेनियम जो होती है एक तरह की बोनी केज होती है, अस्थियों की बना मतलब एक तरह से केज होता है, उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है। यानी कहने का मतलब है इट इज़ प्रोटेक्ट इनसाइड अ बोनी केज कॉल्ड स्कल या क्रेनियम, ये है। फिर है इट हैज़ 3 लेयर्स, इसकी 3 लेयर्स होती हैं।
फर्स्ट लेयर आउटर लेयर जो हार्ड होती है और आपके हार्ड और मतलब दृढ़ होती है, फाइम्स होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। मिडिल लेयर जो है ये थिन और आपके काफ़ी नाजुक होती है, जिसको हम ये फ्रैगिल्स बोलते हैं। नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसके अंदर ब्लड का, इसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड। इनर लेयर जो है सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसकी, ये स्टिकिंग लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है और इलास्टिक फाइबर्स वाली लेयर होती है। दिस लेयर इज़ नोन एज पाइयामेटर। ये पाइयामेटर कहलाएगी थर्ड लेयर। तो इस तरह से आपके ब्रेन्स में 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर एरेक्नॉइड एंड इनर लेयर जो स्टिकिंग होती है, चिपकी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं पाइयामेटर। अब देखिए इनके लेयर्स की स्टडी शॉर्ट में है। आपके ड्यूरा मैटर को हम बोलते हैं हिंदी में दृढ़ तानिका। इसका वर्ड है आपका हिंदी में दृढ़ तानिका। अब देखिए ये दृढ़ तानिका जो है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ब्रेन की। इट इज़ आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर किससे मतलब कंसिस्ट होती है? ये आपके तंतु में संयोजी ऊतक से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स, ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। दिस इज अटैच्ड विथ क्रेनियम बोन, कपालीय अस्थियों से ये अटैच्ड होती है, जुड़ी रहती है और आर नॉन इलास्टिक, और नॉन इलास्टिक होती है ये ड्यूरा मैटर। ये हो गया। अब सेकेंड नंबर की है आपकी एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड को हम बोलते हैं जाल तानिका। जैसे आपके ये ड्यूरा मैटर दृढ़ तानिका होती है और ये वाली है आपकी जाल तानिका। अब इसके बारे में देखिए, इट इज़ मिडिल लेयर विच एरेक्नॉइड, मिडिल लेयर है ये और आपके काफ़ी सॉफ्ट भी होती है। कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स जो है इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं आपके एरेक्नॉइड के अंदर। फिर थर्ड नंबर की जो लेयर है इनर लेयर, इनर लेयर इसको हम बोलते हैं मृदु तानिका। ये पाइयामेटर जो है आपकी मृदु तानिका कहलाएगी। काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और थिन है, ट्रांसपेरेंट है। ये 3 इसके मेन जो है स्ट्रक्चर्स में ध्यान रखिए। इनर लेयर पाइयामेटर, these are thin, soft, transparent. It is found sticking brain membrane. ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो स्टिकिंग होती है यानी चिपकी हुई होती है मस्तिष्क से। और इन दिस कवर आपके नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स, इसके अंदर नेटवर्क होता है, पूरा जाल होता है ये रुधिर केशिकाओं का और स्प्रेडिंग मतलब पूरा फैला हुआ होता है इसमें। विच और अब ये क्या करता है, विच गिव्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ब्रेन, जो कि ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड स्पाइनल कॉर्ड को भी देता है। कौन सा स्ट्रक्चर? आपके पाइयामेटर वाला, जो सबसे इनर मोस्ट ये जो स्ट्रक्चर है ये। तो इस ऑक्सीजन सप्लाई करना एक तो, और दूसरा आपकी न्यूट्रिशन देना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इस तरह से है। अब देखिए इसके बाद में ये जो सबसे ऊपर की जो 2 लेयर हैं, आउटर एंड मिडिल लेयर, इनमें एक कैविटी होती है, सब ड्यूरल कैविटी बोलते हैं इसको। और ऐसे आपके एरेक्नॉइड और पाइयामेटर, इसके इन बिटवीन, इसके जो बीच में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड कैविटी। अब ये जो सब एरेक्नॉइड कैविटी जो होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है और वो फ्लूइड जो है वो कहलाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा आपका दे रखा है इसके अंदर, आपकी बुक में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, व्हाट इज, डिस्क्राइब इट। तो अब हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लें कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, एरेक्नॉइड और पाइयामेटर आपकी ब्रेन की जो मिडिल और इनर लेयर होती है, एरेक्नॉइड और पाइयामेटर, इसके मध्य में जो फ्लूइड होता है, सॉरी इसके मध्य में जो कैविटी होती है उसको तो हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड कैविटी। और इन दिस कैविटी
filled with fluid और this fluid is known as cerebrospinal fluid। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। अब ये प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य आपके इसका फंक्शन क्या है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं कंस्टिट्यूट होते हैं। तो ये जो प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य जो है ये लिम्फ लाइक लिक्विड होता है, लसिका द्रव्य होता है ये, और सीक्रेट द फिल्टर फ्रॉम द ब्लड रेटिकुलम प्रेजेंट इन ड्यूरा मैटर। अब देखिए आपके ये इसमें ड्यूरा मैटर और ये मृदुतानिका जो है इनके अंदर जो रक्त केशिकाओं का जाल जो है उसमें से फिल्ट्रेट होता है एक रक्त जो है एक फ्लूइड जो है वो फिल्ट्रेट होता है जिसमें आरबीसी नहीं होते हैं और उसको हम बोलते हैं लिम्फ सॉल्यूशन या लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। ये लिम्फ फ्लूइड जो है आपके ब्लड सेल से ही फिल्ट्रेट होकर के बाहर आता है और इस फिल्ट्रेट फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो डू यू नो व्हाट डू मीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कहाँ से आता है ये। अब देखिए इन एडिशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर किस किस का एडिशन होता है। इसके अंदर प्रोटीन, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिन, आपके क्लोराइड, फास्फेट, सोडियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये सारे जो केमिकल्स हैं इसमें कंस्टिट्यूट्स होते हैं। एक हेल्दी पर्सन्स के अंदर जो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके ब्रेन के अंदर कम से कम 150 ml ये फ्लूइड होना आवश्यक है, यानी अबाउट 150 ml ऑफ दिस फ्लूइड इज फाउंड इन हेल्दी मैन। क्लियर। द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम ये फ्रंट टू बैक, पीछे से आगे, ये फ्रंट टू बैक मतलब आगे से पीछे की तरफ ये रन करता है एंड सब एरेक्नोइड कैविटी, और फिर बाद में वापस किस में चला जाता है, सब एरेक्नोइड कैविटी में, एंड लास्ट ब्लड वेसल्स ऑफ ड्यूरा मैटर, फिर ड्यूरा मैटर की ब्लड वेसल्स को पहुंच जाता है, मतलब बैक हो जाता है ये। तो इस तरह से इसका मेन स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसके फंक्शंस क्या हैं। आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इधर ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेन का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इसका मेन सबसे पहला फंक्शंस तो क्या है, इट्स प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक, जो एक्सटर्नल यानी बाह्य आघात जो लगते हैं हमें उनसे प्रोटेक्शन देता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है। ऑल्सो गिव देम मॉइस्चर। फिर है इट ऑल्सो एक्ट ए मीडियम बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन to give the take nutrition substance and along with this the provide means of exchange of O2 and CO2 also। इसके ऊपर भी ये कंट्रोल लगता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय पर। फिर आपके एक और है, इट्स हेल्प इन डायग्नोस ऑफ ब्रेन, ब्रेन का डायग्नोस करना, एंड स्पाइनल कॉर्ड का भी, मीजोथैलेमिया एक डिजीज़ होती है उसका भी डायग्नोस के भी काम में आता है ये फ्लूइड निकाल के। डॉक्टर्स इसकी मतलब जांच करते हैं इस फ्लूइड से। मेनिंजाइटिस इज कॉज बाय द इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इसमें एक डिजीज़ भी आ रही है, इसका एक डिसऑर्डर भी है। अगर ये प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य है, आई मीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है 150 ml से, अगर किसी हेल्थी पर्सन में इंक्रीज हो जाता है तो उसको एक रोग होता है। वो कौन से रोग का कॉजेज होता है, मेनिंजाइटिस रोग है आपके। इसकी इंक्रीज जो है आपके इंक्रीज वॉल्यूम, और कौन सी डिजीज़ को बिलोंग करता है, मेनिंजाइटिस, MENINGITS। ये एक डिजीज़ है, इसका एक तरह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो है आपके डिसऑर्डर है। तो इस तरह से आपके फंक्शंस हैं इसके। इसमें मेनिंजाइटिस को हम बोलते हैं मस्तिष्क कावरण शोथ, ये एक रोग होता है, ये है। अब हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन पर, स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले हम, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन का।
और अब मैं आपका इसका ये फिनोमिना बता दूं कि पार्ट्स कितने होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन के। स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन की जो है आपके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है ब्रेन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा सबसे पहले ब्रेन चल रहा है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो कि CNS को ही बिलोंग करता है, हमें ये लेना है ब्रेन जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब मैं इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं क्योंकि मैंने आपको डायग्राम्स में बता रखा है। फर्स्ट पार्ट तो इसका होता है फोर ब्रेन, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, जिसमें प्रमस्तिष्क आता है आपका। फोर ब्रेन में क्या आता है, प्रमस्तिष्क। फोर ब्रेन को हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। और इसमें आप प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा डायसिफेलॉन पढ़ेंगे आप, डायसिफेलॉन। इसमें 2 स्ट्रक्चर आते हैं डायसिफेलॉन में, एक तो आता है थैलेमस और दूसरा आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। फिर आपके सेकंड आता है मिड ब्रेन, ये तो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जिसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसका सेकंड पार्ट है सेरिब्रल, सेरिब्रल पेडिंकल, जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क वृंतक। फिर आपका इसका थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट को मैं इधर राइट कर रही हूँ, ध्यान देना आप। थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, आई मीन्स पश्च मस्तिष्क, पोस्टीरियर साइड का पश्च मस्तिष्क के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स हैं इसके। सबसे पहला तो है ये बिलम, जिसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क, जो कि हमारे शरीर के संतुलन को मेंटेन रखता है, अनुमस्तिष्क। दूसरा है पॉन्स वेरेलाई, पॉन्स आपके वेरोलाई। और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 3 पार्ट्स जो हैं ये हाइंड ब्रेन को बिलोंग करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर्स है पूरा ब्रेन का। अगर स्ट्रक्चर्स आए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सप्लेन इट, तो पहले तो आपको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम्स ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस डायग्राम्स को ड्रॉ करते समय आप ये ध्यान रखिए कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ये सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है इसका, देन मिड और हाइंड से आपका, यानी सबसे ज़्यादा भाग होता है 2-3 पार्ट जो है, 2 से 3 बटा भाग तो इसी का ही होता है, फोर ब्रेन का। ये आगे वाला जो है सारा प्रमस्तिष्क कराएगा। इसका बहुत बड़ा फंक्शंस होता है प्रमस्तिष्क का, सोचना, तर्क करना, बोलना, याददाश्त, मेमोरी, ये सब अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क के अंदर।
मेन पार्ट है जो फोर ब्रेन को बिलोंग करता है, सेरिब्रम बोलते हैं इसको, प्रमस्तिष्क। इसमें नेगेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले इसमें नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत आते थे कि अगर किसी कारणवश किसी मनुष्य का प्रमस्तिष्क आपका सेरिब्रम क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपकी याददाश्त चल जाती है व्यक्तियों की कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह में, तो ये मेन इसी का ही रीज़न होता है, फोर ब्रेन का क्षतिग्रस्त होना। तो फोर ब्रेन फर्स्ट डायग्राम में इसको ड्रॉ करना है आपको। फिर इसके बाद में मिड ब्रेन जो है आपके ये ओवल शेप में, ये बीच में एक अलग से पिंड होता है, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। फिर आपके मिड ब्रेन के बाद में हाइंड ब्रेन आता है पीछे का, जिसको हम बोलते हैं, इसमें पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लागेटा एंड सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, ये तीन स्ट्रक्चर्स हिंड ब्रेन को बिलोंग करते हैं। अब हम एक एक का देखते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम्स का स्ट्रक्चर पूरा। अब सबसे पहले फोर ब्रेन क्या है, इसमें सेरिब्रम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क क्या है। मेन है ये ध्यान रखना, सबसे अधिक विकसित और सबसे बड़ा भाग जो होता है ब्रेन का, मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क है, जो कि दो भागों में बटा रहता है, लेफ्ट एंड राइट, दायां और बायां, जिन्हें हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, यानी सेरिब्रम हेमीस्फीयर, गोलार्ध होता है आपका हेमीस्फीयर। फिर है इन दोनों गोलार्ध को एक महासंयोजक पिंड, जो कि आड़ी तिरछी तंत्रिका रेशों की एक चादर सी बिछी होती है, से जोड़े रखता है। इसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ध्यान रखना, मैमल्स के अंदर होता है ये, मैमल्स का मेन कैरेक्टर्स भी है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। फिर है इसकी बाहरी सतह पर, इसकी आपके प्रमस्तिष्क की ये जो बाहरी सतह होती है, आउटर मोस्ट जो सतह होती है, इस पर रिजेस और ग्रूव्स, खांचे होती हैं, जिसको हम संवलन भी बोलते हैं। और इन्हीं की मौजूदगी के कारण, किसकी मौजूदगी के कारण, ये जो बना रखे हैं हमने, इनको सीवनिया भी बोलते हैं, संवलन। इसमें कुछ तो खांचे होती हैं और कुछ ग्रूव्स होते हैं। तो इनके अत्यधिक होने के कारण मानव मस्तिष्क को सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया है। मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक बुद्धिमान होने का कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है ब्रेन के अंदर, तो आप यही बोलेंगे फोर ब्रेन के अंदर ये आपके रिजेस और ग्रूव्स जो होते हैं, इनको एक लैंग्वेज में हम सीवन भी बोलते हैं, सीवनिया। जितनी अधिक ये ग्रूव्स और रिजेस होंगे, मनुष्य जो है उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो सभी प्राणियों में, मैमल्स के अंदर इसलिए अधिक बुद्धिमान माना गया है, इसके कारण, प्रमस्तिष्क में पाए जाने वाले रिजेस और ग्रूव्स के कारण। और 2/3 भाग ये वाला जो है इस पूरे मस्तिष्क का मोस्टली इतना भाग घेरे रहता है। 2/3 पोर्शन आपके फोर ब्रेन का कितना होता है, 2/3 पोर्शन जो है प्रमस्तिष्क का ही है ये। अब देखिए इसमें प्रमस्तिष्क के अंदर इसका मेन फंक्शन क्या है प्रमस्तिष्क का। एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर्स और है अभी थोड़ा सा। आपके प्रमस्तिष्क में आपके ऊपर से देखने पर ये अंडाकार दिखाई देता है, और इसके मध्य में एक रेखा के समान दरार होती है, जिसको हम बोलते हैं फिशर, और ये दोनों गोलार्धों को अलग करती है। फिर इनके गोलार्ध आंतरिक रूप से खोखले होते हैं, और इनकी भित्तियों में दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है आउटर रीजन और एक होता है इनर रीजन। आउटर रीजन और इनर रीजन, यानी इसको हम सेरिब्रम कॉर्टेक्स में आपके ड्यूरा में ये न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें नर्व सेल्स होती हैं जो कि बोध कराती हैं, और ग्रे मैटर भरा रहता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं धूसर द्रव्य। और जो बाहरी क्षेत्र, ये बाहरी क्षेत्र का है, और अंदर का जो क्षेत्र होता है मस्तिष्क के अंदर के क्षेत्र के अंदर आपके सफ़ेद तंत्रिकाओं का रेशिका बना होता है, तो इसके अंदर वाइट मैटर होता है। और ये बात आपके स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल उल्टी होगी। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर तो होता है आउटर रीजन पर, और इनर रीजन में आप पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर। और ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर तो होता है आउटसाइड में, और इनर साइड के अंदर होता है वाइट मैटर। वाई? बिकॉज आपके वाइट नर्व्स होती हैं, तंत्रिका होती हैं, इसलिए।
फिर इसमें एक और चीज़ है आपके प्रमस्तिष्क के अंदर, आपके फोर ब्रेन में ही प्रमस्तिष्क में गोलार्ध के आगे आपके दो पिंड पाए जाते हैं। उन पिंड को हम बोलते हैं घ्राण पिंड, और ये जो घ्राण पिंड है आपके ऑल्फैक्टरी पिंड भी कहलाते हैं। ये पिंड गंध का उद्दीपन, आपके स्मेल का स्टिमुलस को रिसेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन से? आपके घ्राण पिंड, जो कि फोर ब्रेन के अंदर होते हैं, प्रमस्तिष्क के अंदर। अब प्रमस्तिष्क के कार्य देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का सबसे पहला काम है मानसिक यानी दिमागी काम। अब दिमागी काम कौन सा होता है? जैसे सोचना, आपके प्लानिंग बनाना, मेमोरीज, तर्क करना, थिंकिंग करना, आर्गुमेंट करना और कमेंट्स करना। यानी आपके सोचना, तर्क करना जिसको हम विवेचना बोलते हैं, योजना बनाना, प्लानिंग करना किसी भी काम की, और मेमोरीज आदि कार्य से संबंधित होता है आपका प्रमस्तिष्क। फिर दूसरा है ज्ञानेंद्रियाँ। आपने ज्ञानेंद्रियों को भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। कौन कौन सी होती हैं ज्ञानेंद्रिय? जैसे आपके नेत्र, कान, नाक, ये सभी जो है इससे आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है मस्तिष्क, और फिर उनका विश्लेषण करता है और उन सूचनाओं पर कार्यवाही करता है कि हमें क्या करना है। जहाँ से भी सूचना आती है उसके अकॉर्डिंग फिर ये कार्यवाही करता है। ऐसे एक और फंक्शन है प्रमस्तिष्क का, आपके ऐच्छिक पेशी संकुचन को प्रारंभ करना और उन पर भी नियंत्रण रखना। तो इस तरह से आपके प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। मैं आपको एक बार इसके प्रमस्तिष्क के मेन कार्य फंक्शंस जो है रिपीट करा रही हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन में ज़्यादातर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो प्रमस्तिष्क के बारे में ही पूछ सकते हैं मोस्टली। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन तो आप लिखना, इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, मेमोरीज, थिंकिंग, आपके आर्ग्यूमेंट्स एंड कमेंट्स। सेकेंड है इट रिसीव द एनालिसिस इन द इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन्स जस्ट लाइक ए नोज, आइज, ईयर एंड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंगली, उन्हीं के अकॉर्डिंग फंक्शन करना। फिर तीसरा है इसका, इट स्टार्ट वॉलेंट्री आपके कॉन्ट्रैक्शंस एंड कंट्रोल इट, ये कार्य करता है। तो ये हो गया आपका सेरिब्रम का कंप्लीट। अब हम आते हैं आपके डायसिफेलॉन पर। डायसिफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों का ज़्यादा नहीं है। थैलेमस जो है ये ओवल शेप बॉडी होती है,